भेड़िया एक इंतहाई अक्लमंद और बेहतरीन शिकारी जानवर है और साइंसी लिहाज से उसका ताल्लुक ऐसे जीन्स से है जिनमें तमाम तरह के कुत्ते से मिलते जुलते जानवर मसलन भेड़िए, घरेलू कुत्ते, लोमड़, गीदड़ वगैरह आ जाते हैं। भेड़िए की 3 बुनियादी इकसाम और उनके आगे 40 ज़ैली इकसाम हैं जो अपने आप में थोड़ा बहुत फर्क रखती हैं। भेड़िया देखने में जितना खौफनाक लगता है और उसकी आवाज़ रात को एक पुरस्रार कैफियत पैदा करती है, इसके बरक्स ये इंतहाई शर्मीला, खुद को छुपा कर रखने वाला और इंसानों से डर कर दूर रहने वाला जानवर है। आज तक भेड़िए की तादाद इंसानों की तादाद से बहुत कम है। जिस तरह इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह तमाम भेड़ियों की आवाज भी एक दूसरे से मुनफरिद है। इसीलिए वो अपने ग्रोह के अराकीन और दूसरे ग्रोहों में फर्क जानते हैं। हैरान कुन बात यह है कि लोग 12 सिंगों, जंगली भैंसों और घरेलू कुत्ते के हाथों ज्यादा हलाक होते हैं बनिस्बत भेड़ियों के। ये सवाए ऑस्ट्रेलिया, बरे-आज़म, जनूबी अमेरिका और अंटार्कटिका के हर बरे-आज़म में पाया जाता है। पहाड़ों, जंगलों, सहराओं और झाड़ीदार घने दरख्तों में मिलता है। ये खुले मैदान में रहता है, सिर्फ मादा जमीन खोद कर छोटी सी गार बनाकर उसमें बच्चे देने आती है। भेड़िया चलने फिरने और हरदम सफर में रहने वाला जानवर है। इसकी खाल ऐसे बनाई गई है जो उसे सर्द गर्म दोनों मौसमों की सख्तियों से बचाती है। इसकी टांगे लंबी और मजबूत हैं। इसके कान छोटे और हसास हैं। ये 6 मील दूर आवाजों को भी आसानी सुन लेते हैं। इनके सूंघने की हिस्स इंतहाई जबरदस्त है। ये इंसानों की निस्बत 100 गुना ज्यादा सूंघ सकते हैं। ये अपनी सूंघने की हिस्स से शिकार, शिकारी और अपनी जगह की पहचान कर लेते हैं। भेड़िया एक इंतहाई मुनज़्ज़म शिकारी है और गिरोहों की शक्ल में शिकार करता है। ये छोटे जानवर मसलन चूहे, खरगोश से बड़े जानवर, हिरन, बारहसिंगे और जंगली भैंसे तक शिकार कर लेता है और इसके अलावा थोड़े बहुत फल भी खाता है। ये अकेले नहीं बल्कि अपने ग्रोह के साथ मिलकर शिकार करता है। इसके सामने के दांत लंबे, तेज और जबड़ा इंतहाई मजबूत और ताकतवर। भेड़िए के चबाने की औसत ताकत 1200 पाउंड है जो एक बेहतरीन कुत्ते की ताकत से भी 4 गुना ज्यादा है। ये आमतौर पर चलते रहते हैं लेकिन शिकार को देखते वक्त दौड़ते हैं। चौपायों के रेवड़ में उनका गोल घुस जाता है। इनकी कोशिश होती है कि कमजोर तरीन जानवर को पकड़ा जाए ताकि इसको शिकार करने में आसानी हो। जितना बड़ा शिकार होगा, भेड़ियों का ग्रोह इतना ही बड़ा होगा। ये जंगली भैंसे को मिलकर जख्मी करके थका देते हैं और उसका गला दबोचकर मार डालते हैं और फिर खाते हैं। इनकी कोशिश कमजोर पर हाथ डालना होती है। ये अक्सर इंसानी भेड़ बकरियों के फार्म और रेवड़ में भी घुस जाते हैं और शिकार करते हैं। भेड़िया अपनी मादा के साथ ताहयात रहता है। मादा साल में 4 से 6 बच्चे देती है जिनमें से बेमुश्किल आधे बच पाते हैं। इनके बच्चे पोलर सफेद रीछ के हत्थे चढ़ जाते हैं और कभी पोलर रीछ के बच्चे उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। बका के इस खेल में फितरत भी अजब रंग दिखाती है। चाहे देखने में कुत्ते जैसे हों, लेकिन उन दोनों जानवरों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। कुत्ते जंगल में नहीं रह सकते और ये घरों में नहीं रह सकते। भेड़िए कुत्तों से जिस्मानी व अकली लिहाज से इंतहाई ताकतवर हैं। अक्सर कुत्तों और भेड़ों की ब्रीडिंग से कुछ नई हाइब्रिड नस्लें पैदा की गई हैं। भेड़ों का ग्रोह दरअसल एक मुकम्मल खानदान और उसमें चंद दूसरे भेड़िए शामिल होते हैं। आमतौर पर नर या बाप भेड़िया ही अल्फा भेड़िया या ग्रोह का सरबराह होता है जो कि अपनी दुम और सर उठा के चलता है, जबकि बाकी भेड़िए अपनी दुम और सर झुकाकर उसके सामने रहते हैं। इसकी आवाज और दुम के इशारे से बाकी भेड़िए हुक्म बजा लाते और मुंजम रहते हैं। अगर भेड़िया हमला करे तो क्या किया जाए? आम तौर पर जानवर तब हमला करते हैं जब वो भूखे हों, आपके एरिया में चले जाएं या मादा अपने बच्चे से मुतल्लिक खतरा महसूस करे। अगर आपका सामना भेड़िए से हो जाए तो बिल्कुल पुरसुकून रहें, भागे नहीं, क्योंकि भागने से मुराद आप कमजोर हैं और कमजोर को दबोचना इसकी आदत है। पत्थर या छड़ी वगैरह उठा लें, इससे आंखें मत मिलाएं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते जाएं। हो सके तो लोगों के ग्रोह में शामिल हो जाएं। ये इस तरफ डर के मारे नहीं जाएंगे और अगर मुनासिब वक्त मिल जाए तो दरख्त पर भी चढ़ सकते हैं। क्या दुनिया को इस जानवर का कोई फायदा भी है? बेशक कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। येलोस्टोन पार्क अमेरिका का एक जंगली इलाका है। यहाँ खतरे के सबब 1930 की दिहाई में तमाम भेड़िए खत्म कर दिए गए, लेकिन अगले चंद साल हैरतअंगेज तौर पर जंगली भैंसे और बारहसिंगे इंतहाई तेजी से बढ़े, जिन्होंने जंगलात का बड़ा हिस्सा चबा डाला और बाकी बहुत सारे जानवरों का मसक्कन छीन लिया। दरख्त कम होने से जमीनी कटाव भी मुश्किल होने लगा। इससे पहले के हालात इंतहाई बिगड़ जाते, अमेरिका ने कनाडा से भेड़िए मंगवा कर दोबारा छोड़ दिए। भेड़ों ने बारहसिंगों और बाकी चौपायों को बतौर खुराक
خوراک استعمال کر کے اور انہیں جنگل کے مختلف جگہوں سے دور رکھ کے گھنے جنگلات میں اضافہ کر دیا، جن سے باقی کے جانور بھی لوٹنے لگے۔ دریا، ندی، نالے کٹاؤ بند ہونے کی وجہ سے مضبوط ہونے لگے اور آبی جانداروں کو بھی مسکن مل گیا۔ کیا بھیڑیے پاکستان میں بھی ہیں؟ جی بالکل، یہ ہمالیہ کا حصہ جو پاکستان اور کشمیر سے جڑا ہے، وہاں تبتن بھیڑیے موجود ہیں اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں انڈین گرے وولف پائے جاتے ہیں۔